नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का स्पेशल गुरुजी यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों आज की वीडियो दोबारा से एक बहुत ही इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन के साथ है। दोस्तों जैसा कि कुछ दिनों पहले एक वीडियो आई थी जिसमें हमने बताया था कि जो एनसीटी है उन्होंने जो असिस्टेंट टीचर प्राइमरी के रिक्रूटमेंट रूल्स हैं उसमें से जो बीएड क्वालिफिकेशन है उसको हटा दिया है। यानी जिसके पास बीएड है वो असिस्टेंट टीचर प्राइमरी नहीं बन सकता। रिक्रूटमेंट रूल से बीएड की डिग्री को हटा दिया गया है। उसी के रिगार्डिंग यहाँ पर दिल्ली गवर्नमेंट ने अपना नोटिस जारी कर दिया है, जो कि है इनके जो आरआर थे यानी रिक्रूटमेंट रूल्स से उनको विड्रॉ करने का। कौन से रूल्स विड्रॉ हुए हैं और क्या नए रूल हैं, सारी बातें इस वीडियो में बताने वाला हूँ। आपकी स्क्रीन पर नजर आ रहा है ये नोटिस 28 अक्टूबर 2024 का ये नोटिस है, जिसमें लिखा है कॉपी ऑफ नोटिफिकेशन रिगार्डिंग विड्रॉल ऑफ रिक्रूटमेंट रूल फॉर द पोस्ट ऑफ असिस्टेंट टीचर प्राइमरी। कौन से रूल विड्रॉ हो गए हैं वो आपको दिखा देता हूँ। तो दोस्तों 2022 में दिल्ली गवर्नमेंट ने अपने रिक्रूटमेंट रूल्स को अपडेट किया था और अपडेशन में एक चीज ऐड की गई थी। क्या चीज ऐड की गई थी वो मैं आपको दिखा देता हूँ। ये 2022 वाले रिक्रूटमेंट रूल्स हैं असिस्टेंट टीचर प्राइमरी के दिल्ली गवर्नमेंट में। यहाँ पर आप देख सकते हैं बीएड की जो डिग्री है उसको एसेंशियल क्वालिफिकेशन में रखा गया है, बाकी सारी क्वालिफिकेशन के साथ में। तो ये जो चीज है इसको विड्रॉ कर लिया गया है इन वाले रूल्स को। और अब जो नए रूल आए हैं वो कौन से हैं, 2013 में यानी 2013 में जो सबसे पहले रूल यहाँ पर दिल्ली गवर्नमेंट ने अपने रिक्रूटमेंट रूल्स बनाए थे, उन्हीं को दोबारा से यहाँ पर रीनोटिफाई किया है। आपको दिखा देता हूँ। अगली लाइन में यहाँ पर लिखा है फर्दर कॉपी ऑफ नोटिफिकेशन रिगार्डिंग रिक्रूटमेंट रूल्स ऑफ फॉर द पोस्ट ऑफ असिस्टेंट टीचर प्राइमरी जो 16 मई 2013 को आया था इज हेयर बाय रीसर्कुलेटेड फॉर इन्फॉर्मेशन टू ऑल कंसर्न। तो यहाँ पर बोला गया है कि 16 मई 2013 को जो हमने आरआर बनाए थे उसको दोबारा से यहाँ पर रीसर्कुलेट किया जा रहा है। तो ये जो नोटिस आपकी स्क्रीन पर दिख रहा है इसी के अंदर यहाँ पर 14 अक्टूबर का एक नोटिस आया था जिसमें यहाँ से एनसीटी का नोटिस था, गजेट, यहाँ पर दिल्ली गजेट। तो इसमें से बीएड की डिग्री को हटा लिया गया था। इसी के साथ जो 2013 वाले रिक्रूटमेंट रूल्स हैं उसको दोबारा से रीसर्कुलेट कर दिया है यहाँ पर दिल्ली गवर्नमेंट ने पीआरटी के जो आरआर थे। और ये जो आरआर थे इसमें सारी चीजें सेम है, केवल बीएड की डिग्री नहीं थी जो 2022 में ऐड की गई थी उसको हटा करके दोबारा से यही वाले रूल्स को लागू कर दिया गया है। अब देख लेते हैं क्वालिफिकेशन आपकी क्या-क्या रहेगी दिल्ली गवर्नमेंट में प्राइमरी टीचर या एमसीडी दिल्ली में प्राइमरी टीचर बनने के लिए। सीनियर सेकेंडरी के साथ 2 साल का डिप्लोमा होना चाहिए जो एनसीटी से रिकॉग्नाइज होता है, जिसे डीएलएड या डाइट कहते हैं। इसके अलावा सीनियर सेकेंडरी के साथ आपके पास वही 2 साल का डिप्लोमा होना चाहिए। बीएलएड हो सकती है आपके पास, अगर बीएलएड है 4 साल की वो भी वैलिड रहेगी। 2 साल का स्पेशल एजुकेशन में डिप्लोमा। तो दोस्तों बहुत अच्छी बात है, जिनको जानकारी नहीं है उनको बता देता हूँ। ये रूल्स बहुत पहले से चले आ रहे हैं लेकिन बहुत सारे कैंडिडेट को जानकारी नहीं होती, या फिर जो अभी स्टूडेंट हैं या फिर अभी-अभी डिप्लोमा पास किया है उनको जानकारी नहीं होती। अगर आपने आरसीआई से रिकॉग्नाइज 2 साल का किसी भी डिसेबिलिटी में स्पेशल एजुकेशन का डिप्लोमा कर रखा है रेगुलर मोड में, तो आप पूरे भारत में किसी भी स्टेट में प्राइमरी टीचर की वैकेंसी में एलिजिबल माने जाएंगे। और दिल्ली में भी यहाँ पर प्राइमरी टीचर की वैकेंसी में आप एलिजिबल माने जाएंगे। यानी आपका जो स्पेशल एजुकेशन का डिप्लोमा है वो प्राइमरी स्पेशल एजुकेटर के लिए तो वैलिड रहेगा ही रहेगा। इसके साथ साथ जो जनरल प्राइमरी टीचर की वैकेंसी कहीं पर भी आती है उसमें भी आप अप्लाई कर सकते हैं। आपकी क्वालिफिकेशन डिप्लोमा वाली, स्पेशल एजुकेशन डिप्लोमा वाली 100% वैलिड रहेगी। तो ये जितनी भी गवर्नमेंट अपनी वैकेंसी निकालती है प्राइमरी टीचर की, आप अलग-अलग गवर्नमेंट का, अलग-अलग स्टेट का नोटिफिकेशन जैसे-जैसे हमारे चैनल पर आता रहता है, हम बताते रहते हैं। उन सभी में जब पीआरटी की वैकेंसी आती है, जनरल पीआरटी की, तो उसमें स्पेशल एजुकेशन डिप्लोमा का ज़िक्र ज़रूर होता है। यानी स्पेशल एजुकेशन का डिप्लोमा आपका बहुत ही सही डिप्लोमा है, जिससे आप जनरल प्राइमरी टीचर में भी एलिजिबल हैं और स्पेशल एजुकेटर प्राइमरी में भी एलिजिबल होते हैं। इसके साथ आपके पास सीटेट होना बहुत ज़रूरी है, बिना सीटेट के आप कहीं पर भी एलिजिबल या अप्लाई नहीं कर सकते। जैसे कि यहाँ पर लिखा है पास इन द सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट। तो सीटेट चाहे वो आपने जनरल डिप्लोमा किया हो चाहे स्पेशल डिप्लोमा किया हो, सीटेट पास होना आपके पास मस्ट है। तो दोस्तों ये है रिक्रूटमेंट रूल्स ऑफ दिल्ली गवर्नमेंट के। दिल्ली गवर्नमेंट और दिल्ली एमसीडी में जब भी यहाँ पर प्राइमरी टीचर की वैकेंसी आएगी उसमें बीएड को एलिजिबल नहीं माना गया है। तो जो भी कैंडिडेट यहाँ पर अभी तक जिनको जानकारी नहीं मिली है वो ये जानकारी ले लें कि अगर आपके पास बीएड की डिग्री है तो आप प्राइमरी टीचर नहीं बन सकते। बीएड की डिग्री टीजीटी के लिए वैलिड है तो टीजीटी में आप अप्लाई कर पाएंगे। प्राइमरी टीचर में केवल वही क्वालिफिकेशन वैलिड होगी जो 2013 वाले रिक्रूटमेंट रूल्स में जो आपके सामने पीडीएफ नजर आ रही है, जो इसमें लिखा है। ये जो पीडीएफ है दोस्तों इसको डाउनलोड करने का लिंक हमारी इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वहां से आप डायरेक्ट ये वाले रिक्रूटमेंट रूल्स का की पीडीएफ को डाउनलोड कर पाएंगे और आसानी से इसको अच्छे से पढ़ सकते हैं।
हिंदी और इंग्लिश दोनों में ही ये रूल्स लिखे हुए हैं, तो जो भी लैंग्वेज आपके लिए कंफर्टेबल रहेगी उसमें आसानी से आप ये वाले रूल्स को रीड कर सकते हैं। इसके अलावा ये जो 2022 वाले रूल हैं, अगर आप ये वाले रूल पढ़ना चाहते हैं, तो जो भी सारी पीडीएफ मैंने आपको इस वीडियो में दिखाई है, उन सभी को डाउनलोड करने का जो लिंक है, वो हमारी इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वहां से आप डायरेक्ट ये सारी पीडीएफ देख सकते हैं डाउनलोड करके और अपने हिसाब से इनको आसानी से रीड कर सकते हैं। तो दोस्तों ये थी जानकारी दिल्ली गवर्नमेंट के पीआरटी के रिक्रूटमेंट रूल्स के बारे में, जो कि यहाँ पर अपडेट किए गए हैं और बीएड को हटा दिया गया है। तो उम्मीद है आपको जानकारी समझ आ गई होगी। अगर आपको जानकारी और हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो इस वीडियो को ज़्यादा लाइक कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए, ताकि सभी कैंडिडेट तक, जिन तक ये जानकारी नहीं है अभी, उन तक भी ये जानकारी पहुंच जाए और उसी हिसाब से वो अपनी तैयारी करें। दोस्तों, ऑल इंडिया में स्पेशल एजुकेशन और सभी प्रकार की टीचिंग वैकेंसी से जुड़ी ऑथेंटिक जानकारी पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इसके साथ साथ हमारे चैनल की सभी वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले पाने के लिए बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में।